सबको जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंद और मगन हैं। आज का वचन है भजन संहिता 34 का 18, जिसमें बाइबल कहती है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। हमारे बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं, उसमें हम एक अध्याय पढ़ते हैं जिसमें है वो हन्ना के बारे में। आप सब जानते होंगे हन्ना की स्टोरी। हालेलुया। बाइबल कहती है हन्ना एक बांझ स्त्री थी। हालेलुया, हालेलुया। वह एक बांझ थी हन्ना, और बहुत दुखी थी। वह बहुत दुखी थी। वो बहुत रोया करती थी, लेकिन परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करती रहती थी। हालेलुया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि वह बांझ थी। लोगों ने उसकी निंदाएं करी, जैसे हमारी लोग करते होंगे, जैसे आपकी लोग करते होंगे। आप आज कर्जे में होंगे, लोग आपका मजाक बनाते होंगे। आप दुखी होंगे, लोग आपको नहीं समझ रहे, आपसे बात नहीं करना चाह रहे, लोग आपके साथ बैठना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे लगता होगा कि कहीं आप पैसे ना मांगो उनसे, कहीं आप उनसे हेल्प ना मांगो। लोग आपकी निंदाएं कर रहे हैं, पर परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी निंदाओं को प्रशंसा में बदल दूंगा। हालेलुया। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं बोल रही। हम अगर हन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि हन्ना की कैसे नाम धराई हो रही थी। उसे लोग बांझ कहते थे। आगे जब हम पढ़ते हैं, वो बहुत रोया करती थी। परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करती थी, रो रो कर प्रार्थना करती थी। प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया, पर उसकी प्रार्थनाओं को सुना और हाँ और आमीन में जवाब दिया। यस, परमेश्वर ने उससे एक बेटा दिया जिसका नाम है सैमुअल। आप सभी जानते हैं, हमारी बाइबल के अनुसार हमारा सबसे बड़ा भविष्यवक्ता जो था वो है सैमुअल। परमेश्वर ने हन्ना की निंदाओं को प्रशंसा में बदल दिया। जब उसने ये डिसाइड किया कि वह सैमुअल को परमेश्वर के राज्य के लिए दे देगी, परमेश्वर ने उसे और भी बेटे बेटियां दिए। हालेलुया। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। आप जब अय्यूब को देखते हैं, उसकी भी लोगों ने निंदाएं करी। जब उसके बच्चे मर गए, जब उसके जानवर मर गए, जब उसका घर टूट गया, जब वो बर्बाद हो गया, लोगों ने उसकी निंदाएं करना नहीं छोड़ा। लोगों यहाँ तक बोलने लग गए, ज़रूर इसने पाप किया होगा, ज़रूर इसने कुछ ऐसा किया होगा जिसके वजह से इसके बच्चे मर गए, जिसके वजह से ये बर्बाद हो गया। शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा। लोग आपकी निंदाएं कर रहे होंगे, लोग आपका मजाक बना रहे होंगे, कहीं हमसे पैसे ना मांग ले, कहीं हमारे लिए बोझ ना बन जाए। शायद आप छोटी नौकरी करते होंगे, लोग आपको तुच्छ जानते होंगे। चाहे आप छोटी जाति के होंगे, लोग आपको तुच्छ जानते होंगे, या फिर आप कोई गांव से होंगे, लोग आपको तुच्छ जानते होंगे। पर मैं आज आपसे कहती हूँ, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, मैं नहीं बोल रही, बाइबल कहती है कि वह टूटे मन वालों के समीप रहता है। हन्ना किसी मनुष्य के पास जाकर अपना दुखड़ा नहीं रो रही थी। किसी मनुष्य के पास वो नहीं बता रही थी कि उसे क्या प्रॉब्लम है।
लोग उसकी निंदाएं कर रहे, वो किसी को नहीं बताया। उसने जाकर परमेश्वर से कहा और परमेश्वर ने उसकी बातों को अनसुना नहीं किया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसको एक अच्छा बेटा, एक भविष्यवक्ता परमेश्वर ने उसे दे दिया। आपके जीवन में भी शायद आप कर्जे में होंगे, प्रभु आपके कर्जों को खत्म करेंगे। वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा, आप मांगे तो वो आपको देंगे। आपकी निंदाओं को परमेश्वर प्रशंसा में बदलने जा रहे हैं और आपकी एक बहुत बड़ी गवाही होगी कि कैसे आप दलदल की कीचड़ में फंसे हुए थे, कैसे परमेश्वर ने आपको उस दलदल की कीचड़ से बाहर निकाला और आपके पैरों को चट्टान पे खड़ा किया। चट्टान पे सिर्फ खड़ा नहीं किया परंतु उसे दृढ़ किया और उसे आंधी आए, तूफान आए पर आप वहां से हिले नहीं, आपका घर टूटा नहीं। ऐसा ही विश्वास से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके साथ है, वे आपके निंदाओं को प्रशंसा में बदल देंगे। हालेलुया। निराशा स्वाभाविक है लेकिन उसमें ठहरना आत्मिक मृत्यु है। प्रभु यीशु आशा का सोता है, बाइबल कहती है। उसकी उपस्थिति, उसका वचन, उसकी प्रतिज्ञाएं हमें जीवन की हर निराशा में आशा देती है। चाहे आप दुखी हो, चाहे आप परेशान हो, चाहे आप तकलीफ में हो, चाहे बीमारी में हो, किसी भी प्रकार की बीमारी, परमेश्वर आपकी बीमारी से आपको आजाद कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। शैतान आपके दिमाग में बुरे ख्याल डालता होगा, तूने पाप किया इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, तूने गलती करी इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। आप शैतान की बातों को इग्नोर करें, अनसुना करें, अनसुना करें। जब आप शैतान की बातें, दुष्ट की बातों को अनसुना करेंगे, परमेश्वर की आवाज को आप सुन सकोगे। वह आपके साथ है, आपके अंदर है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके अंदर वास करते हैं। वचन कहता है, तुम्हारा ये देह परमेश्वर का पवित्र मंदिर है जिसमें स्वयं वह वास करते हैं। हालेलुया। वह आपके अंदर है, वह आपके हर कमी घटी को दूर करेगा। हालेलुया। यीशु में जीवन एक घटी हुई स्थिति नहीं बल्कि एक जयवंत और समृद्धि जीवन है। जब संसार हमें तोड़ने की कोशिश करता है, जब शैतान, ये संसार हमें तोड़ने की कोशिश करता है, पाप, समस्याएं हमें कमजोर बनाती है, तब यीशु हमें एक नई आशा, नई दिशा और नया जीवन देता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। हालेलुया। आपके पाप, आपके गुनाह, आपकी गलतियां सब खत्म हो गई जब आपने अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया, जब आपने अपने आप को प्रभु को समर्पण कर दिया, जब आपने अपने आप को समर्पण कर दिया। आपके लाल रंग जैसे पाप क्यों ना हो, वचन कहता है,
वह हिम की तरह स्वच्छ हो जाएंगे। आमीन। इसलिए याद रखें, वचन कहता है परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। हम फिर से वह अध्याय पढ़ेंगे। प्रभु कहता है मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। हालेलुया। प्रभु के वचनों को अनसुना ना करें। वो शैतान है, वह दुष्ट है जो आपको भरमाता है। बाइबल कहती है, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यस, प्रभु आपके साथ है। वे आपके निंदा को प्रशंसा में बदलने जा रहे हैं और बहुत जल्द आपकी एक बड़ी गवाही होगी। यस, प्रभु ने मेरे निंदाओं को प्रशंसा में बदल चुका है। जो लोग मेरे साथ बैठकर बात नहीं करना चाहते थे, आज वही लोग आकर कह रहे हैं क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे? यही होगा आपके साथ। आप परमेश्वर का सुसमाचार देंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो आप दोगे वही आप पाओगे। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। आमीन।